the file on your screen. आप तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, एक मिनट दे दो बस, पहले मैं फाइल अपलोड करता हूँ. चलिए, so let's start with the prayer. Dear God, dear universe, please help me stay focused. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. Please think about it for 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलो, start करें. So let's get started. सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो बहुत सारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, करते हैं. तो क्या सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन दिख रहा है? आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन. तो ये एक तरीके का पैराजंबल है विद अ लॉट ऑफ मिक्स्ड क्वेश्चंस. बहुत सारे फ्रेज रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, फिलर का क्वेश्चन है, एरर का क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हैं आपके मेंस के एग्जामिनेशन में. चलिए करते हैं, साथ में करेंगे, है ना, एक एक करके करेंगे क्वेश्चंस को. जब भी इस तरह आपको पैराजंबल दिया जाता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि आपके जो बाकी के क्वेश्चन हैं, सबसे पहले आप उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करो. चलो तो पढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है यहाँ पे क्या आएगा. इस क्वेश्चन को ग्रामर से करना. दिस इज जस्ट द आर्टिकल है. चलो बताओ, आर्टिकल के बाद क्या आएगा? बहुत बढ़िया, नाउन आएगा. नाउन आया तो ये इंसिडेंट नाउन है, लेटेस्ट एग्जांपल नाउन है, एग्जांपल नाउन है. तो इससे तो कोई हेल्प नहीं मिलेगी. चलो आगे बढ़ते हैं. द रीसेंट इंसिडेंट हाइलाइट्स, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस आ गया. कभी आपने ऐसा देखा है कि इज लगा हुआ हो और फिर उसके बाद बिना कोई कनेक्टर के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस हो? क्या कभी ऐसा हो सकता है? शी इज अ गुड स्टूडेंट, वर्क्स वेरी हार्ड. बताओ सेंटेंस में गड़बड़ क्या है? थोड़ी सी ग्रामर भी समझते हैं आज. शी इज अ गुड स्टूडेंट एंड शी वर्क्स वेरी हार्ड. तो ये पूरा एक सेंटेंस है. एक सेंटेंस में ना एक ही होगी मेन वर्ब, और अगर दो मेन वर्ब्स होंगे तो बीच में कोई कनेक्टर होगा. कभी भी एक सेंटेंस में बिना कनेक्टर के दो मेन वर्ब नहीं आ सकती. तो ये भी एक मेन वर्ब है और ये भी एक मेन वर्ब है. तो ये दो वर्ब्स कभी भी बिना कनेक्टर के नहीं आ सकते. तो अगर आपको एक ही सेंटेंस में दो मेन वर्ब लगानी है तो यहाँ पे आपको कोई कनेक्टर लगाना पड़ेगा. आप एंड लगा सकते हो, आप हु लगा सकते हो. क्या बात समझ में आई सभी को? चलो अब ये आंसर क्यों नहीं हो सकता बेटा? ये भी मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है. कभी भी दो मेन वर्ब बिना कनेक्टर के नहीं आ सकती. सिमिलरली ये भी मेन वर्ब है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस है. तो कभी भी दो मेन वर्ब बिना कनेक्टर के नहीं आ सकते. तो दोनों ग्रामर वाले से ही एलिमिनेट हो गए. तो ना ही ए हो सकता ना ही बी हो सकता. तो क्या आएगा? दिस इज जस्ट द लेटेस्ट एग्जांपल. लेटेस्ट एग्जांपल है किस चीज का? कि हमें और ज्यादा रोबस्ट मींस स्ट्रांग, ओवरसाइट मींस नजर, हमें इंस्टीट्यूशंस पे बिजनेसेस में और बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर रखने की जरूरत क्या है. अंडरस्कोर का मीनिंग क्या होता है? हाईलाइट करना. तो एक तरीका था इस क्वेश्चन को किस चीज से करने का? ग्रामर से करने का. चलो दूसरा तरीका देखते हैं. दूसरा तरीका सेंटेंस को हम कैसे कर सकते हैं? टोन की हेल्प से कर सकते हैं. टोन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं? हम क्या बोल रहे हैं कि नजर रखने की जरूरत होती है सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, या नजर नहीं रखने की जरूरत होती है? आप बताओ, आपका दिमाग क्या कहता है कि जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे नजर रखो या मत रखो? नजर रखने की जरूरत है. चलो नजर रखने की जरूरत है, तो यहाँ पे तो अवॉइड करना लिखा हुआ है कि हमें अवॉइड करना चाहिए, उनके ऊपर नजर नहीं रखनी चाहिए. तो ये तो नेगेटिव टोन हो गया, नहीं हो सकता. इसमें भी लिखा हुआ है हमें नजर नहीं बढ़ानी चाहिए, मतलब हमें नजर नहीं रखनी है. तो ये भी नेगेटिव टोन हो गया. तो क्या समझ में आया कि दोनों टोन की हेल्प से भी एलिमिनेट हो गए? हमें नजर रखनी चाहिए. तो आंसर इज व्हाट? ओनली. तो आपने इस क्वेश्चन को टोन से भी कर सकते थे और ग्रामर से भी कर सकते थे. बच्चे डाउट में मेन वर्ब क्यों? हमेशा याद रखना बेटा, जब भी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, इससे पहले कोई और वर्ब ना निकले तो मेन वर्ब होती है. फॉर एग्जांपल शी इज अ टीचर, इससे पहले कोई वर्ब नहीं है, एक ही वर्ब अकेले आ रही है तो ये मेन वर्ब है. मैंने सेंटेंस को लिखा शी इज टीचिंग, अब दो वर्ब बैक टू बैक आ गई, तो जो पहले वाली वर्ब होती है वो हेल्पिंग होती है और जो बाद वाली होती है वो मेन होती है. और ये बात हमेशा में हेल्पिंग वर्ब कभी अकेले नहीं आ सकती. हेल्पिंग वर्ब के आगे हमेशा मेन वर्ब आएगी. आगे बढ़ी. मैम इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. यस इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग का मतलब क्या होता है? बहुत भारी, बहुत तेज वर्षा हो रही है. चलो अगला, अब इसको अरेंज करना है. अरेंज करो, ये तो कर लोगे, इससे तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, तो मैं आपको फिर क्विज फॉर्मेट में कराती हूँ. आंसर बताएंगे सभी लोग. हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया सुबह सुबह? पहले मुझे बताओ ये समझ में आ रहा था? टेलिंग दैट, इस बात को कहते हुए. टेलिंग सीएन ऑन नवंबर 4 दैट. तो एक जो पेयर बन रहा था वो किसका बन रहा था? डी का और बी का. किसका पेयर था? डी का और बी का पेयर था. चलो आगे देखते हैं.
द डेली एसीएच वॉल्यूम इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट द इशू, डी और डी का पेयर था तो एलिमिनेट कर लेते हैं पहले ऑप्शंस को। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं। ए बी से चेक किया, द डेली एसीएच वॉल्यूम इन द यूनाइटेड स्टेट्स, टेलिंग वॉल्यूम थोड़ी ना कुछ बताएगी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसको चेक करते हैं, सी डी बी है वो। हाउएवर जो क्लियरिंग हाउस है उसने इस प्रॉब्लम को डाउन प्ले कर दिया, इस प्रॉब्लम की वैल्यू को कम कर दिया। सी डी टेलिंग सीएनएन, सीएनएन को बताया नवंबर 4 को कि ये जो इशू है इसने इंपैक्ट किया है 1% से कम वॉल्यूम को यूएस में। बिल्कुल सही है, तो आंसर इज व्हाट। कोई परेशानी? हाँ, जिन्होंने डी आंसर मार्क किया था, डी इज द राइट आंसर। पोल में कुछ और था, क्या था? डी था आई थिंक, कुछ और था, सी था। चलो डी इज राइट आंसर। कितने लोगों का ठीक हुआ, कितने लोगों का डी आंसर था? समझ में? एक छोटा सा पेयर निकाल लो, कोई भी एक पेयर निकालोगे तो आप आंसर तक डायरेक्टली पहुंच जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वोकैब का क्वेश्चन आ गया। वोकैब का क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि डाउन प्ले वर्ड का क्या सिनोनिम हो सकता है, क्या एंटोनिम हो सकता है। टोन से करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो मुझे बताओ, डाउन प्ले करने की टोन कैसी लग रही है? आपने किसी को डाउन कर दिया, मतलब नेगेटिव लग रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने उसकी वैल्यू को कम कर दिया, आपने उसको तुच्छ दिखा दिया, आपने उसको छोटा दिखा दिया। चलो अब सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? सिनोनिम मींस उसकी वैल्यू को कम कर देना। तो क्या क्या लग रहा है? आपने उसको बी लिटिल कर दिया, उसकी वैल्यू को कम कर दिया। चलो सिनोनिम नेगेटिव होगा, सिनोनिम नेगेटिव होगा। विलीफाई कर देने का मतलब भी वही होता है, आपने उसको नेगेटिव लाइट में दिखाया, उसकी बुराई करी, उसको क्रिटिसाइज किया। चलो ये भी नेगेटिव है। अंडर स्टेट, अंडर डाउन कर देना मींस उसकी वैल्यू को कम कर दिया। तो सिनोनिम्स तो ये तीनों है, सिनोनिम्स तो ये तीनों है। चलो अब एंटोनिम्स की बात करते हैं। एक्सेंचुएट करना मतलब इंक्रीज करना, चलो पॉजिटिव है। डिस्डेन करना, डिस्डेन करने का मतलब क्या होता है? आप किसी को डिस्डेन कर रहे हो, मतलब आप दिखा रहे हो कि वो बेकार है, आप उसकी बुराई कर रहे हो, तो ये तो नेगेटिव टोन ही है, तो ये तो सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ओवरस्टेट करना, फिर से वही इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। तो आंसर क्या हो गया? ए एंड सी। कोई परेशानी किसी को? तो ये चारों सिनोनिम्स थे और ये दो एंटोनिम्स थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं बोल दूंगी, बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर बताना मुझे। डिस्डेन करना कि मतलब आप किसी को डिस्डेन कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप बोलोगे किसी चीज के लिए लायक नहीं है, आप उसकी बहुत ज्यादा बुराई कर रहे हो, दैट मींस यू आर डिस्डेनिंग। इतनी जल्दी आंसर नहीं मिलेगा बेटा, बहुत बहुत आराम से पढ़ के आंसर देना। चलो देखते हैं। द ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम, जो हमें से बहुत सारे लोग यूज करते हैं इंस्टेंट ट्रांजैक्शन के लिए, तुरंत के तुरंत ट्रांजैक्शन के लिए। ग्लेन दो, उन्होंने बताया कि वो जो देरी से हुए हैं डिपॉजिट्स, वो प्रोसेसिंग एरर है। और जो पेमेंट्स की कंपनी है बिहाइंड द क्लियरिंग हाउस, द बैंकिंग एसोसिएशन। चलो कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई टू फॉर्म सर्टेन कॉम्बिनेशंस। जो क्लियरिंग हाउस है, जो कि बैंकिंग एसोसिएशन, द बैंकिंग एसोसिएशन, द ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम, many of us use for instant transactions, blamed and अच्छा ये वाला कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा था? पेमेंट्स कंपनी बिहाइंड दिस सिस्टम, पेमेंट की कंपनी जो है इस सिस्टम के पीछे। सी और ए का पेयर बना लिया था सभी लोगों ने। पेमेंट कंपनी इस सिस्टम के पीछे जो है, जो सिस्टम हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। चलो सी और ए का पेयर था, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो जो क्लियरिंग हाउस है, जो कि बैंकिंग एसोसिएशन है, और जो पेमेंट्स की कंपनी है इस सिस्टम के पीछे, वो सिस्टम जो हमसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, उन दोनों ने मिलकर उन डिलेड डिपॉजिट्स का ब्लेम किस पे डाला? प्रोसेसिंग एरर पे। प्रोसेसिंग एरर हो गई है, बिल्कुल सही। कुछ लोगों ने डीसी का पेयर बनाया, वो भी सही था, राइट? दिस एंड दिस। आगे बढ़ी। मैम डी बी बना दिया था, डी बी बनाया था, और बाकी को कहां लगाओगे? मतलब डी बी करते आपने पूरा सेंटेंस ही खत्म कर दिया, पता है आपको? जिन लोगों ने डी बी बनाया उन्होंने पूरा सेंटेंस ही खत्म कर दिया डी बी में, बाकी दोनों की जगह ही नहीं रखी कहीं भी लिखने की, बाकी दोनों की जगह ही नहीं बची। कुछ लोगों ने एसी बनाया, द ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम मेनी ऑफ अस यूज फॉर इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट्स कंपनी बिहाइंड। चलो एसी के बाद कंप्लीट करने की कोशिश करना जरा इसको। जिन लोगों ने एसी बनाया बहुत बढ़िया काम किया, कंप्लीट करो इसको। चलो जो ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम है, जो हमने से बहुत सारे लोग यूज करते हैं, और जो पेमेंट्स कंपनी है बिहाइंड, किसके बिहाइंड? बताओ क्या करूं आगे? डील बिहाइंड द क्लियरिंग हाउस, द बैंकिंग एसोसिएशन कॉमर ब्लेम्ड। ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, इस सेंटेंस की कोई वर्ग ही नहीं बनी। आगे तो कंप्लीट करने की कोशिश किया करो, कोई उल्टा सीधा पेयर बना रहे हो तो आगे कंप्लीट ही नहीं होगा अगर आप कोई भी गलत पेयर बनाओगे तो। चलो अगला एरर निकालना है, बताओ क्या एरर है? मैं भी तो 1 मिलियन वाली वीडियो वाला क्वेश्चन है, राइट? अफेक्ट क्या होता है? वर्ब होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? प्रभाव डालना। किसी चीज के ऊपर आप अफेक्ट कर रहे हो, किसी चीज को प्रभाव डाल रहे हो। इफेक्ट ये एक नाउन होता है, तब इसका मीनिंग क्या होता है? प्रभाव। उसका ये इफेक्ट पड़ा, उसका ये प्रभाव पड़ा। इसको वर्ब की तरह भी कभी कभी यूज करते हैं, उस केस में इसका मीनिंग क्या होता है? अचीव करना, किसी चीज को पाना।
तो इट इज प्रीटी सेफ टू से, ये बात बहुत सही है कहना कि इट हैज, इसने प्रभाव डाला है, तो इफेक्टेड नहीं क्या आएगा, अफेक्टेड। तो इट हैज अफेक्टेड, इसने अफेक्ट किया है, तो किस पार्ट में एरर हो गया, ए पार्ट में एरर हो गया। चलो नेक्स्ट अरेंज करना है। विनर बेटा वही है कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको बताया था कमेंट पेन हो गया, उसी दिन कल ही पेन हो गया था। कैसे कह देते हो नहीं, कितनी आसानी से कह देते हो, चेक करो जाके, मैंने खुद पेन किया कमेंट। दोनों को स्क्रीनशॉट भी देते हो। चलो क्या बोलो करी, इट्स प्रीटी सेफ टू से, ये बात सेफ है कहना, इट हैज अफेक्टेड, इसने अफेक्ट किया है। अच्छा किसको अफेक्ट किया, यहाँ अफेक्ट हो गया था, किसको अफेक्ट किया था, अफेक्टेड बट नहीं हो सकता, अफेक्टेड सेम नहीं हो सकता, अफेक्टेड मेनी फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज की एबिलिटीज को अफेक्ट किया है। क्या ए और सी का पेयर बना लिया, ओके ए और सी का पेयर बनाया, तुरंत आपने बिना देखे बिना समझे ये ऑप्शन मार्क कर दिया, इसलिए वेरी इंप्रेसिव, आप लोगों की तुक्का मारने की शक्ति है। चलो तो एक तो ए और सी का पेयर बना, इन दोनों को चेक करना है, चलो पहले इसको चेक करते हैं, ए सी डी बी को बनाते हैं। इट्स प्रीटी सेफ टू से, ये बात बहुत सेफ है कहना, इट हैज अफेक्टेड, इसने अफेक्ट किया है बहुत सारी फैमिलीज की एबिलिटीज को, तो पे देयर बिल्स, अपने बिल्स को पे करना। सेइंग बिल्स कुछ बोलेंगे क्या, बिल्स कुछ बोलेंगे, बिल्स सेइंग सीओडी का पेयर कैसे बनाया, बिल्स बोलेंगे, बिल्स ये कह रहे हैं कि वो पे चेक टू पे चेक रहते हैं, मतलब पेमेंट कर करके जिंदगी बिताते हैं, बिल्स बोलेंगे ये बात। चलो इसको चेक करते हैं बीडीएसी। लेकिन सच्चाई ये है कि 62% ऑफ अमेरिकन सितंबर में बोल रहे हैं कि वो पेचेक टू पेचेक रहते हैं, मतलब जैसे उनके पास पैसा आता है तभी उसको खर्च करते हैं। इट इज प्रीटी सेफ, बात बहुत सेफ है कहना कि इसने बहुत सारी फैमिली की एबिलिटीज को अफेक्ट किया है अपने बिल्स को पे करने की। आंसर इज डी। अभी बच्चे का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये ना बट से स्टार्ट हो गया, फ्रेज अरेंजमेंट का क्वेश्चन बट से कैसे स्टार्ट हो सकता है। हाँ उसका जवाब क्या है, पैराजंबल नहीं है, पैराजंबल का स्टार्टिंग स्टेटमेंट में बट नहीं होता, कॉन्सेप्ट ये होता है, ये नहीं होता कि फ्रेज रीअरेंजमेंट सेंटेंस में बट नहीं स्टार्ट हो सकता है, पूरा सेंटेंस बट से स्टार्ट हो सकता है, एक पहले सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में आया हो, फिर दूसरा सेंटेंस बट से पॉजिटिव फॉर्म में हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेज रीअरेंजमेंट इज रीअरेंजमेंट ऑफ दिस सेंटेंस, नॉट द एंटायर पैराग्राफ। चलो नेक्स्ट फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। एक बच्चे का डाउट है कि मैं आई एम गुड एट इंग्लिश होता है तो आई एम वीक इंग्लिश क्यों होता है। मैं इस डाउट का आंसर तब दूंगी जब आप मेरे एक डाउट का आंसर दोगे कि पीयूटी पुट होता है तो बीयूटी बुक क्यों नहीं होता। इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, जिसमें जो बोला ग्रामीण उस टाइम पे जो बनाते गए वो बनता गया और एक पूरी की पूरी रूल बुक आ गई। चलो तो ये लॉजिक नहीं कि गुड के साथ एट ही क्यों लगता है और वीक के साथ इन क्यों लगता है। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे, वेन अनटोल्ड नंबर्स ऑफ अमेरिकन, जब बहुत सारे अमेरिकन ने अपने बैंक अकाउंट्स में देखा पिछले हफ्ते कि उनको जो पैसा आया होगा, पैसा था ही नहीं वहां पे, हैजंट देयर, मनी के पास नहीं है, हैज तो कब लगाते हैं जब कोई किसी के पास होती है, हैजंट देयर, इसकी तो ग्रामर ही गलत है, हैज नॉट क्या, कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए थी, हैडंट देयर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए थी, मनी प्लूरल तो है नहीं, वर्ब लगाओगे, हम क्योंकि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर भी नहीं लगा सकते, सॉरी तो हम प्रेजेंट टेंस भी नहीं लगा सकते क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये भी चला गया। तो आंसर इज द मनी वाजंट देयर, कि मनी पैसा वहां था ही नहीं। आंसर वाज मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, वो पता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं पैसा तो गिन सकते हैं, मेरे पास 10 करोड़ है, मेरे पास 50 करोड़ है, मेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास 20 है, नहीं पैसे को नहीं गिनते आप किसको गिनते हो, मनी अनकाउंटेबल होता है। आप किसको गिनते हो, आप करेंसी को गिनते हो, आप पॉइंट्स गिन सकते हो, आप नोट्स गिन सकते हो, बट यू कैन नॉट काउंट द मनी। चलो नेक्स्ट
हाँ जी, चलो देखते हैं। The financial institutions that originated, not caused by the clearing house admits the error was its fault. अच्छा, पहले मुझे बताओ सी और बी का पेयर बना। क्लियरिंग हाउस ने माना कि मेरी गलती नहीं थी, सॉरी ये मेरी गलती थी, ये किसी और के द्वारा नहीं किया गया। मेरी गलती थी, किसी और के द्वारा नहीं किया गया। किसके द्वारा नहीं किया गया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की गलती नहीं थी। बी और ए का पेयर क्लियर है। नॉट कॉज बाय और नहीं हो सकता, बाय और नहीं हो सकता, मतलब बी का ना ही सी के साथ हो सकता, ना ही डी के साथ हो सकता, मतलब बी का सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन था ए। बी और ए के पेयर में कोई दिक्कत? तो नॉट कॉज बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं हुआ, दैट ऑरिजिनेटेड, जिन्होंने ऑरिजिनेट किया। इसको ऐसे भी कर सकते थे ग्रामर से, ऑरिजिनेटेड और रिसीव्ड, पार्ट ऑफ स्पीच और के दोनों तरफ सेम है, तो ए और डी का पेयर भी बना सकते थे। ए और डी का पेयर भी बना सकते हैं। तो देख लो किसमें सारे पेयर हैं, सी बी बी ए डी, तो सी बी ए डी वैसे ही बन गया। तो ये सारे ऑप्शन है। तो आंसर इज, कोई परेशानी? चलो अगला। फ्रेज एंगेजमेंट अगेन। मजा आ रहा है इसको करने में? एंजॉयिंग दिस पैटर्न? दिमाग खुल रहा है? इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। आंसर बताओ। हे प्रभु, आप लोगों के पोल के रिजल्ट को देखकर मुझे भी डाउट हो रहा है कि मैंने तो नहीं गलत आंसर दे दिया जल्दी से। चलो देखते हैं। हाँ, दिस implies that 1% या फिर 7,40,000 may not have received timely commission arises from the Federal Reserve's daily processing of an average of 74 million ACH transactions in 2022. The potential delay, अच्छा डिले हुआ है payments for hundreds of thousands, तो जो डिले हुआ है hundreds of thousands के पेमेंट्स में, ये जो डिले हुआ है कहां से आया है? arises from, ये डिले अराइज हुआ है कहां से? क्या ई और सी का पेयर सभी को क्लियर है? डिले सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ये सी रहेगी। ये जो डिले है कहां से हुआ है? चलो आगे पेयर्स बनाते हैं। फ्रॉम द फेडरल रिजर्व डेली, ये लोग डेली क्या करते हैं? डेली प्रोसेस करते हैं, ये डेली प्रोसेस करते हैं इतना ट्रांजैक्शन, तो इनमें इनके जो डेली प्रोसेसिंग होती है उसमें से ये डिले आया है। क्या सी और डी का पेयर भी क्लियर था? चलो, तो ई का सी के साथ था, सी का डी के साथ था, इसी के बेसिस पे एलिमिनेट कर लेते हैं। ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि गलत किया आप लोगों ने? ई सी डी ए डी को ट्राई करते हैं, चलो पूरे को। द पोटेंशियल डिले जो देरी हुई है पेमेंट्स की, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स की, ये कहां से आया है? ये आया है फेडरल रिजर्व जो डेली प्रोसेस करता है इतने ट्रांजैक्शंस को 2022 में। इसका मतलब है कि जो 1% है या 7,40,000 जो है वो उन लोगों को टाइमली पैसा नहीं मिला। मैं ई और डी बना दिया। चलो देखते हैं आप लोगों ने ई और डी जो बनाया। द पोटेंशियल डिले जो हुआ है पेमेंट्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में, थाउजेंड्स प्रोसेसिंग, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स प्रोसेसिंग। अगर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स था तो प्रोसेसिंग नहीं होता, प्लूरल होता, प्रोसेसिंग होता। कैसे बनाया ई और डी का पेयर? ग्रामर गलत थी, ग्रामर गलत थी ई और डी की। तो मैम आप समझ आया क्या गलती थी? मैम हमने तो उसमें वर्ड स्वैपिंग कर दी। फ्रेज यूज में क्वेश्चन में वर्ड स्वैपिंग कैसे कर दी? वर्ड स्वैपिंग का तो क्वेश्चन ही नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन तो ये है, इनमें से एक वर्ड जो गलत है, 4 वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, इनमें से एक वर्ड गलत है, वो बताना है आपको कौन सा वाला वर्ड गलत है। चलो, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये है, ये तो सही है, मे नॉट हैव रिसीव टाइमली कमीशन, उनको समय पे पैसा नहीं मिला। कमीशन नहीं कहते पैसे, वो कंपेंसेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कमीशन वर्ड गलत है, कंपेंसेशन आएगा। तो जो बच्चे कह रहे हैं इसमें सही लिखा हुआ है, नहीं कमीशन वर्ड ही नहीं आना था बेटा। तो द वर्ड इज कंपेंसेशन, उनको टाइमली कंपेंसेशन नहीं मिला। फेडरल रिजर्व ने डेली प्रोसेसिंग करी थी ट्रांजैक्शंस की, ये सही है। पोटेंशियल डिले हो सकता था, ये भी सही है। तो आंसर इज, कोई परेशानी? चलो, कमीशन की स्पेलिंग भी रॉन्ग थी, हाँ ये भी कह सकते हैं। पोटेंशियल मींस जो हो सकता था, उसको क्या होता है? पोटेंशियल। तो कोई चीज पोटेंशियल होती है इसका मतलब क्या? लाइकली होती है, इसके होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इससे आपको हिंट मिल गया स्पेलिंग से, वैसे भी पढ़ा था। वेरी वेरी स्मार्ट। चलो अगला क्वेश्चन अरेंज करना है, फिर से ध्यान से पढ़ी करना है, किसने फिलर भी आ गया है तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो गया है।
इसकी थोड़ी सी ग्रामर में प्रॉब्लम है। हाँ, इसको साथ में कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रामर में दिक्कत है और ठीक भी कर लेते हैं साथ में ग्रामर को भी। पेमेंट्स dash that the previous week had yet to be posted to those individuals uncertain and unknown. In numerous instances, the clearing house as of Monday acknowledged that leaving the timing for the disbursement of funds. अच्छा, कौन सी चीज अनसर्टेन होगी, अननोन होगी, पहले क्लियर बनाते हैं। कौन सी चीज होगी जो अनसर्टेन है, अननोन है, कि पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा, वो चीज क्या है, अनसर्टेन है, अननोन है। तो जो टाइमिंग है डिसइंबर्समेंट ऑफ फंड की, कि वो फंड उन इंडिविजुअल्स को मिलेगा, फंड्स टू दोज इंडिविजुअल्स, फंड्स का डिसइंबर्समेंट होगा उन इंडिविजुअल्स को, उसकी जो टाइमिंग है वो अनसर्टेन है, अननोन है। पहले मुझे बताओ ईओबी का पेयर समझ में आया? जो पैसा मिलेगा इंडिविजुअल्स को, उसकी जो टाइमिंग है वो अनसर्टेन है, उसकी जो टाइमिंग है वो अननोन है। चलो, ईओबी का पेयर बना तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं डीसीए लग रहा है या डीएसी लग रहा है। तो डी को पढ़ो, द क्लियरिंग हाउस एज ऑन मंडे, क्लियरिंग हाउस ने मंडे को इस बात को एक्नॉलेज किया, इस बात को माना कि दैट ए, पहले इसको चेक करते हैं डीसीए को, दैट इन न्यूमरस इंस्टेंसेस, बहुत सारे एग्जांपल्स में, बहुत सारे कॉमा कॉमा के बीच के एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसने इस बात को माना बहुत सारे एग्जांपल्स में कि जो पेमेंट्स थी जो मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली है, जिसकी वजह से जो टाइमिंग है डिसइंबर्समेंट ऑफ फंड का वो अनसर्टेन हो गया है, अननोन हो गया है। तो क्लियरिंग हाउस ने इस बात को माना बहुत सारे केसेस में जो पैसा मिलना था वो नहीं मिला है, जिसकी वजह से टाइमिंग के बारे में पता ही नहीं चल रहा है कब मिलेगा। सही लग रहा है? एक बार डीएसी को भी ट्राई कर लेते हैं। क्लियरिंग हाउस ने मंडे को इस बात को माना, एक्नॉलेज दैट, कि जो पेमेंट्स हैं जो पिछले हफ्ते पोस्ट मिलनी चाहिए थी लोगों को, इन न्यूमरस इंस्टेंसेस, बहुत सारे इंस्टेंसेस में लीविंग पेमेंट जो मिलनी चाहिए थी, बहुत सारे इंस्टेंसेस में लीविंग द टाइमिंग। ई और सी और ई का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ये किसकी वजह से गलत हुआ? ई वाला, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से कि सी और ई का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। बहुत सारे एग्जांपल्स में जो पेमेंट्स मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो ये जो चीज है, बहुत सारे एग्जांपल्स, ये पहले पूरे इंसिडेंट से पहले बताऊंगी कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ ये बहुत सारे केसेस में हुआ, इन मेनी केसेस। तो ये जो इन मेनी केसेस है ये इस इंसिडेंट से पहले आएगा, तो इसका मतलब डीएसी नहीं होगा, डीसीए होगा। ये बात समझ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी था। कोई परेशानी किसी को भी? अब मैं आपको क्यों कह रही थी इसमें छोटी सी ग्रामर की मिस्टेक है, वो इस वाले पार्ट में है। हालांकि उसका आंसर निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट स्टिल ग्रामर तो ठीक होनी चाहिए। तो इसमें क्या छोटी सी मिस्टेक है, वो ये मिस्टेक है, पेमेंट्स विच वर, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। The clearing house as of Monday acknowledged that in numerous instances payments, इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? पेमेंट्स वर नॉट रिलीज्ड, पेमेंट्स को रिलीज नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो चीजें थी कब पैसा आएगा वो क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया, अननोन हो गया। सेंटेंस थोड़ा सा ग्रामर वाइज थोड़ा सा गड़बड़ है। पेमेंट्स वर नॉट रिलीज को इजी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? पेमेंट्स को रिलीज नहीं किया गया, पेमेंट्स वर नॉट रिलीज ऑन टाइम, और इजी करें तो ऐसे हो सकता है, पेमेंट्स को समय पे रिलीज नहीं किया गया, जिसकी वजह से टाइमिंग था वो क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया, अननोन हो गया। क्लियर? कोई परेशानी? चलो, अब अगला यहाँ पे क्या आएगा, पेमेंट्स के साथ क्या आ सकता है? चलो बताओ, ये इजी क्वेश्चन है, इसको आराम से करोगे, सारे वर्ड्स का मीनिंग बताओ। एंटिसिपेटेड मींस एक्सपेक्टेड, इनकार्सरेटेड, इनकार्सरेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इनकार्सरेटेड है एक्चुअली, इनकार्सरेटेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी को जेल में डाल दिया, इम्प्रिजन। इस वर्ड पर डबल स्टार भी मात्र ने बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इनकार्सरेट इसका नाउन फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आता है, इसका नाउन फॉर्म होता है इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन का मीनिंग क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट, द एक्ट ऑफ पुटिंग समवन बिहाइंड द बार्स, किसी को जेल में डाल देना, दैट इज व्हाट इम्प्रिजनमेंट। इसको डबल स्टार मात्र लिखिएगा। एग्जेम्प्टेड मींस छूट दे देना, आपने किसी को किसी प्रकार की छूट दे दी, इसका मतलब आपने क्या किया, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। चलो, रीगेन वापस से ले लेना। डिनोमिनेटेड, डिनोमिनेशंस होते हैं, इसका मतलब क्या, आपने किसी को कोई नाम दे दिया, आपने कोई नाम दे दिया, कुछ टाइटल दे दिया, उसको क्या होता है, डिनोमिनेट करना। चलो, पेमेंट्स जो पिछले हफ्ते क्या थी, पेमेंट्स जो पिछले हफ्ते क्या थी, क्या आएगा? सभी का सही होना चाहिए। पेमेंट्स जो पिछले हफ्ते एक्सपेक्टेड थी, पिछले हफ्ते आ जानी चाहिए थी, आई नहीं अभी तक यार। तो पिछले हफ्ते जो एंटिसिपेटेड थी मतलब एक्सपेक्टेड थी। कोई दिक्कत किसी को भी? आगे बढ़ी। चलो, अब आ जाते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, एग्जेम्प्टेड मींस छूट, एंड दैट इज व्हाट, पैराजिम्बल। दिख रहा है सबको पैराजिम्बल? अब ये पैराजिम्बल डिफिकल्ट क्यों हो गया? इस पैराजिम्बल के डिफिकल्ट होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है कि फ्रेजेस हैं, हमें पूरे सेंटेंसेस ही नहीं पता, सब को रीअरेंज करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कर पाएंगे। तो चलो ट्राई करते हैं, साथ में ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लेवल का है, लेवल 3 का है। पहले मुझे बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकते, कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो स्टार्टिंग नहीं हो सकते, मुझे इतना बताओ पहले। मैम यहाँ पे दिस लिखा है, यहाँ पे ACH की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, यहाँ पे इट लिखा है, यहाँ पे द एरर लिखा है। कौन सी एरर पहले बताओ तो, एडमिट तो तब करोगे ना, बताओगे एरर ये हुई है। चलो, यहाँ पे दिस लिखा है, पेमेंट्स जो मिलने थे वो मिले नहीं, क्लियरिंग हाउस ने मंडे को इस बात को माना। चलो, तो मुझे 3 स्टेटमेंट स्टार्टिंग स्टेटमेंट लग रहे हैं, या तो आर होगा, या टी होगा, या डब्ल्यू होगा। कोई परेशानी किसी को भी?
अब ऐसे तुक्के मत मारो कि मैम आर से स्टार्ट होगा या टी से स्टार्ट होगा या डब्ल्यू से स्टार्ट होगा। प्लीज स्टॉप योर गेसिंग, स्टॉप योर गेसिंग। अभी नहीं पता चला किससे स्टार्ट होगा। चलो अब अगले स्टेप पे आते हैं, कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था क्लियरिंग हाउस ने गलती को मान लिया, तो कौन सी गलती को मानना? चलो यू से पहले बताओ क्या आएगा। क्लियरिंग हाउस ने इस गलती को मान लिया, तो कौन सी गलती थी भाई? गलती के बारे में कहां लिखा हुआ है? मैम आर में लिखा हुआ है कि ये जो क्लियरिंग हाउस है इसने बोला कि डिपॉजिट्स डिले इसलिए हो गए क्योंकि प्रोसेसिंग एरर थी और गलती को मान लिया। क्या आर और यू का कॉम्बिनेशन क्लियर है? कोई भी परेशानी आर और यू में? चलो अब आर को पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ था दोज डिलेड डिपॉजिट्स, वो जो डिपॉजिट्स डिले हुए थे, जो बच्चे कह रहे थे आर स्टार्टिंग में आएगा, उनको अपना जवाब मिलता होगा। दोज डिलेड डिपॉजिट्स कि लोगों को पैसा ही नहीं मिला, पैसा डिपॉजिट ही नहीं हुआ। तो कहां लिखा हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ? बताओ आर से पहले क्या आएगा? डब्ल्यू में नहीं लिखा हुआ कि पैसा नहीं मिला, डब्ल्यू में तो ये लिखा हुआ कि, और डब्ल्यू तो पहले आ भी नहीं सकता, डब्ल्यू वाला स्टेटमेंट तो पहले आ भी नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि क्लियरिंग हाउस ने माना है इस बात को। माना है तो मानने की बात तो बाद में कर रहे हैं, एडमिट कर रही है एरर को, मानने की बात तो बाद में कर रहे हैं। डब्ल्यू तो नहीं आ सकता। बताओ क्या आएगा कि लोगों के अकाउंट में पैसा ही नहीं आया। कहां लिखा हुआ है लोगों के अकाउंट में पैसा ही नहीं आया? किस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है लोगों के अकाउंट में पैसा ही नहीं आया? टी में लिखा हुआ है। तो क्या टी आर यू कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा था सभी को? लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं आया, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ने माना, बोला कि ये प्रोसेसिंग एरर है, उसने माना कि गलती जो है उसकी है। टी आर यू में कोई भी दिक्कत किसी को भी किसी भी प्रकार की? चलो और डब्ल्यू को पढ़ते हैं। अभी तुमको टी आर यू लग रहा है कि पैसा नहीं आया, इसने बोला उन डिलेड डिपॉजिट का ब्लेम लगाया और क्लियरिंग हाउस ने गलती को एडमिट भी कर लिया। डब्ल्यू बचा है, जहां पे सेम तरह की बात हो रही है, जहां पे सेम तरह की बात हो रही है डब्ल्यू बचा है। अब डब्ल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, डब्ल्यू कहां आएगा? डब्ल्यू के पास चार पोजीशन है आने की, या तो यहां आ सकता है, या यहां आ सकता है, या यहां आ सकता है, या यहां आ सकता है। अब हमें डब्ल्यू को आइडेंटिफाई करना है कि डब्ल्यू कहां आएगा। चलो डब्ल्यू को पढ़ो, मुझे बताओ कहां आएगा। क्लियरिंग हाउस ने माना कि पैसा अभी तक नहीं आया है बहुत सारे केसेस में, जिसकी वजह से जो टाइम है वो क्या हो चुका है। अच्छा दोज इंडिविजुअल्स ही लिखा हुआ है, इससे भी हिंट मिलेगी। दोज इंडिविजुअल्स, कौन से इंडिविजुअल्स की बात हो रही है बताओ? डब्ल्यू कहां आएगा? दोज इंडिविजुअल्स, कौन से इंडिविजुअल्स? ये वाले इंडिविजुअल्स जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट के अंदर देखा, ये अमेरिकन, इन्होंने अपने बैंक अकाउंट के अंदर देखा पैसा ही नहीं है, जो पैसा आना चाहिए था उन इंडिविजुअल्स के पास वो नहीं आया। तो बताओ डब्ल्यू की पोजीशन अब पता चली, पहले नहीं पता चली थी आज से पहले आएगा, आज से पहले तो क्या लग रहा था, लेकिन मैं आगे पढ़ा डब्ल्यू की पोजीशन क्या आइडेंटिफाई हुई। राइट, समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? चलो क्या हम इसके अंदर क्रोनोलॉजी भी लगा सकते थे? पिछले हफ्ते पैसा नहीं आया, मंडे को इसने इस बात को मान लिया, हम इसको क्रोनोलॉजी से भी कर सकते थे। पिछले हफ्ते पैसा आना था, आया नहीं, मंडे को इन्होंने बोला हाँ हमारी गलती है भाई। चलो अब मैंने आपके लिए आधा बना दिया है, टी डब्ल्यू आर यू, टी आर और डब्ल्यू में से कोई स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता था, इसका मतलब टी यहां आएगा। आधा बना दिया मैंने आप लोगों के लिए। अब आधा आप लोगों को बनाना है, सभी के पास 3 मिनट का टाइम है, इजी वाला मैंने बना दिया। चलो पहले मुझे बताओ, एक हिंट देती हूँ। यहाँ पे कह रहे थे मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। यहाँ पे क्लियरिंग हाउस कह रहा था हाँ हमारी गलती है। अब उसने अपनी गलती को डिफरेंट करने की कोशिश की, नहीं मेरी गलती तो है लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं है। तो बताओ जब कोई ये कहना शुरू करेगा कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी, तो कोई कनेक्टर लगाना पड़ेगा। बताओ क्योंकि बात क्या आएगा? कोई कनेक्टर लगाना पड़ेगा। गलती मेरी है हालांकि कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, कनेक्टर किसमें लगा हुआ है? गलती मेरी है हालांकि कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, तो किस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि बहुत बड़ी गलती नहीं है? मैम कनेक्टर तो हमें 2 जगह दिख रहे हैं, एक तो यहाँ पे दिख रहा है और एक हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब ये आइडेंटिफाई करना है कि यू के बाद क्यू आएगा या ऐसा आएगा। कौन सा आइडेंटिफाई करूं? यहाँ तक तो कह रहे हैं मेरी गलती है, मेरी गलती है, हालांकि कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की है मैंने? तो मेरे को इतना चढ़ो मत, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करी। कौन सा स्टेटमेंट जो कह रहा है बहुत बड़ी गलती नहीं है? ऐसा कि दोनों को पढ़ो, बताओ क्यों कह रहा है? तो इस प्रॉब्लम को डाउन प्ले कर दिया, प्रॉब्लम को खत्म कर डाउन प्ले कर दिया, बहुत बड़ी गलती नहीं है। क्या समझ में आ रहा है क्यों आएगा? चलो सिर्फ 1% से कम लोगों को प्रॉब्लम हुई है, पूरी कंट्री के 1% से भी कम लोग हैं जिनको दिक्कत हुई है, तो ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। इसका डेटा कहां दिया हुआ है बताओ? क्यू का, क्यू का एक जगह डेटा दिया हुआ है। कौन से स्टेटमेंट में क्यू का डेटा दिया हुआ है? क्यू वाली बात का, चलो क्यू वाली बात का डेटा दिया हुआ है बी में। सिर्फ 1%, 74 मिलियन होते हैं तो सिर्फ 7,40,000 लोगों को प्रॉब्लम हुई, तो कौन सी बड़ी गलती होगी? चलो कोई परेशानी? चलो अब आगे के 2 स्टेटमेंट्स बचे, टी बचा है एस बचा है। बताओ टी पहले आएगा एस पहले आएगा? लेकिन सच्चाई ये है, ये कह तो रहा है कि बहुत बड़ी गलती नहीं है, ये कह तो रहा है कि बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है 62% अमेरिकन हैं जो इस पैसे पे डिपेंडेंट होते हैं, जो पेमेंट करते हैं पे चेक टू पे चेक। इससे कह तो बड़े आसानी से देखो बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन गलती सच में बहुत बड़ी है। फिर से टोन चेंज हो रही है, यहाँ पे कह रहे थे गलती बड़ी है, टोन चेंज करी गलती बड़ी नहीं है, तो बीच में कनेक्टर लगाया हाउएवर। फिर कह रहे हैं नहीं गलती बड़ी है, तो फिर से बीच में कनेक्टर लगाना पड़ेगा। क्या लगाया? बट सच्चाई ये है 62% अमेरिकन हैं ऐसे जो पेमेंट करते हैं पे चेक टू पे चेक। क्या आया? क्या समझ में आया सभी को? कोई परेशानी किसी को भी किसी भी प्रकार की?
और लास्ट में क्या आया, एक ही स्टेटमेंट बचा है। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, TWRUQVS एंड P। मजा आया करने में लेवल 3 को? डिड यू एंजॉय डूइंग लेवल 3? आप लोगों के पास इंग्लिश ग्रंथ की बुक है, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी ने ऑर्डर कर दिया। उसमें लेवल 3 आपको ये लेवल का मिलेगा। तो जिन लोगों को इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो ग्रंथ के लेवल 3 वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, मजा आएगा। चलिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले क्या बना था, TWR और U। T और W का पेयर कैसे बना, अमेरिकन, दोज इंडिविजुअल्स। बहुत सारे अमेरिकन ने बेचारों ने अपने अकाउंट में देखा तो अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तो वो जो इंडिविजुअल्स हैं जो परेशान हुए, जिनका पैसा आना चाहिए था, क्लियरिंग हाउस ने बोला कि भाई पैसा नहीं आया है, गलती है। तो क्लियरिंग हाउस ने क्या किया, अपनी गलती को माना। R और U अपनी गलती को माना, और पहले तो उसने ब्लेम किया कि प्रोसेसिंग एरर है, फिर उसने बोला कि प्रोसेसिंग एरर मेरी वजह से हुआ है। तो सबसे पहले तो ब्लेम किया कि पैसा क्यों नहीं आया, पैसा इसलिए नहीं आया क्योंकि प्रोसेसिंग एरर हुई है, और फिर उसको माना, एडमिट किया कि गलती मेरी है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गलती की बात हो रही है कि भाई पैसा नहीं आया तो गलती किसकी है। फिर उसने कहा गलती तो है नहीं, इतनी बड़ी गलती नहीं है। फिर उसने हाउएवर से बोला, हाउएवर से उसने गलती को क्या कर दिया, डाउन प्ले कर दिया। गलती तो बहुत बड़ी गलती नहीं है, 1% लोग ही इफेक्ट हुए हैं बस। फिर इसी 1% का डेटा दिया कि अगर पूरे अमेरिका में 7.4 मिलियन लोग हैं तो इसका मतलब है कि 7,40,000 लोग ही से अफेक्ट हुए। तो जो इसमें बात लिखी हुई थी इसी का डेटा दिया गया किसने, अगले वाले स्टेटमेंट में। इसका मतलब किसका पेयर बना, पेयर जो आपका बना वो बना TW Q और V का, है ना। Q में हाउएवर था और V में उसका डेटा था। चलो इसके बाद का ये कितना भी कह दे कि गलती कम हुई है, गलती नहीं हुई, बट एक्चुअल में कितने सारे लोग हैं, बट द रियलिटी सच्चाई ये है। और फिर आखिरी स्टेटमेंट जो बचा था, एक ही स्टेटमेंट बचा था, एक ही पोजीशन बची थी, दैट वाज P। तो फाइनल सीक्वेंस हमारा ये बना। क्लियर है सभी को? देख लो हर पेयर में एक हिंट दी हुई है। इन दोनों के पेयर में ये हिंट थी, इन दोनों के पेयर में ब्लेम करना एडमिट करना हिंट थी, इन दोनों के पेयर में हाउएवर हिंट थी, इन दोनों के पेयर में डेटा दिया हुआ था, इन दोनों के पेयर में बट हिंट थी। तो हर पेयर को बनाने के लिए आपको हर एक जगह की छोटा छोटा सा क्लू मिल रहा है और आपको उस क्लू को ही ढूंढना है। तो आंसर्स क्या क्या हो गए हमारे? हाँ, इंट्रोडक्टरी टर्मिनल स्टेटमेंट क्या हो गया, T और T। थर्ड और फिफ्थ क्या हो गया, R और Q। तीन कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट हमारा सीक्वेंस क्या बना था, TWRUQVS और P। तो RQV नहीं हुआ, TUQ नहीं हुआ, QPW नहीं हुआ, RU एंड QP नहीं हुआ। समझ आया सभी को? एवरीवन मजा आया इस क्वेश्चन में? तो एक तरह का मिक्स क्वेश्चन था, इसमें अलग अलग तरह के पैटर्न्स एक साथ कंबाइन करके दिए हुए थे। तो दिस मार्क्स द एंडिंग ऑफ आवर परफेक्शन 1.0। वैसे परफेक्शन की कोई एंडिंग कभी नहीं होती है। क्यों एंडिंग नहीं होती है परफेक्शन की? क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ साइकिल दैट कीप्स ऑन गोइंग। तो अब आपको किसमें एनरोल करना है अपने आपको, परफेक्शन 2.0 में। अभी मैंने परफेक्शन 2.0 वाला बैच बनाया नहीं है, उसका मैं रीजन बता देती हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि कुछ छोटे छोटे से इश्यूज थे कि रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं चल रही है या कहीं स्क्रीन साइज छोटा है, वो सब चीजें। तो टीम ने मुझे बोला कि आज शाम तक वो ठीक कर देगी, मैं उसके बाद ही परफेक्शन 2.0 को आपको पूरा शेड्यूल बनाना उसका। तो ये आपको मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक या कल की डेट मान के चलो, कल तक आपको कंप्लीट स्टडी प्लान भी मिल जाएगा कि 2.0 में हम कैसे कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्या क्या पैटर्न करने वाले हैं। आपको एक हैबिट बना देनी है कि आपको परफेक्शन रेगुलर देना है। आपका एक सिंगल डे भी मिस नहीं होना चाहिए परफेक्शन में। हर बार नए सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, नए सेट ऑफ पैटर्न्स होंगे, नए नए लेवल्स पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की रिक्वायरमेंट होगी, नए नए लेवल्स पे स्किल्स आपको अपनी रीजनिंग स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स लगानी होंगी, कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स लगानी होंगी। तो इसलिए साइकिल विच विल कीप ऑन गोइंग टिल योर एग्जाम, आपके एग्जाम वाले दिन तक। ठीक है, छुट्टी नहीं है, छुट्टी का तो कोई स्कोप ही नहीं है। छुट्टी है सैटरडे को छुट्टी है, क्योंकि सैटरडे को आई विल बी ट्रैवलिंग टू बैंगलोर। तो सैटरडे संडे छुट्टी है, बट कल कोई छुट्टी नहीं है। कल हम एसबीआई पीओ मेंस का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो कल हाँ एसबीआई पीओ मेंस का मॉक टेस्ट का जो पार्ट 2 रिमेनिंग था, पार्ट 2 या पार्ट 1 मुझे चेक करूंगी, शायद पार्ट 2 रिमेनिंग था, उसको हम करेंगे। तो फ्राइडे को तो मॉक टेस्ट वाला दिन है, तो मॉक टेस्ट वाला दिन ही है। यस, और कोई दिक्कत दुविधा परेशानी जिंदगी में? आई होप नहीं है किसी को भी। समझ में आ रहा है क्लासेस में? जो बच्चे नए हैं अभी सबके ऊपर से जाएगा, बट जैसे जैसे रेगुलर होते जाओगे, कंफर्टेबल होते जाओगे। इसको हम एक लैंग्वेज की तरह पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज की तरह ही पढ़ेंगे। और लैंग्वेज का मतलब ही होता है कीप बॉम्बार्डिंग योरसेल्फ विद दैट लैंग्वेज। अपने ऊपर वो लैंग्वेज गिरने दो। स्टार्टिंग में लगेगा तूफान आ रहा है, क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा, बट धीरे 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 यू स्टार्ट ग्रास्पिंग इट। बट उसके लिए रेगुलरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आशीष सर की क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली 4 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, दैट इज मंडे। कितना लंबा इंतजार किया है, 1-2 दिन और सही। So if everything goes well, you will meet your sir on 4th of December. Yes? और कोई दिक्कत दुविधा नहीं है? चलो तो आज का सेशन एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे कल की क्लासेस में, एडिटोरियल पढ़ेंगे, परफेक्शन में मॉक टेस्ट करेंगे। 3 सेंटेंस बड़े हल्के बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely get my dream job. थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। था और अंकुर सर की अभी तक कोई डेट नहीं आई है। जैसे ही वैसे डेट आ गई है, 20 दिसंबर आई है, बट वी आर ट्राइंग टू प्रीपोन इट क्योंकि 20 दिसंबर वुड बी वेरी लेट। तो अर्जी लगा रखी है इसको प्रीपोन करने की, और प्रीपोन करने वाली डेट अभी तक कोई नहीं आई है। तो एक बार ये डेट आ जाती है तो आई विल इन्फॉर्म यू कि अंकुर सर की क्लासेस आपको कब से मिलेगी। ठीक है, चलो ग्रंथ बुक आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी बेटा। वोकैब प्रोडिजी और ग्रंथ, अब जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है वो ग्रंथ लेंगे, और वोकैब प्रोडिजी तो सबको ही पढ़नी है 20-25 मिनट, क्योंकि वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरर डिटेक्शन के लिए मैंने आपके लिए 2 वीडियोस डाली है। अगर यूट्यूब चैनल पे देखोगे जिन्होंने एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करनी है, 2 10-10 घंटे की मैराथन वाली वीडियोस हैं, तो प्लीज वॉच देम वंस, जिससे कि आपके एरर के कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाए।
मिल गई है सभी को दोनों वीडियोस? नहीं मिली है तो चैनल पे जाके देख लेना, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना, कोशिश करना। करो कैसे, क्वेश्चन आए ना उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, सही निकलता है अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, एक्सप्लेनेशन मत सुनो, इससे क्या होगा ना, टाइम सेव होगा आपका। गलत निकलता है तभी एक्सप्लेनेशन सुनो, और एक्सप्लेनेशन को भी थोड़ी तेज स्पीड में सुनो, 1.25 या 1.5 की कोशिश, 1.25 ट्राई करो, तो इससे क्या होगा, आप वीडियो को बहुत जल्दी देख लोगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लोगे। चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन।